देखो यहाँ अच्छी बात ये देखो। अब अब तय करते हैं कि शादी, अब काफ़ी सारी बात हो गई है, तो अब आप शादी क्यों कर रहे थे अभी तक? शिविर को छोड़ दो, शिविर भूल जाओ। रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हम क्या बोलते हैं? शादी क्यों करते हैं? शादी क्यों करते हैं? वंश बढ़ाने के लिए। ये बहुत कॉमन आंसर है पूरे देश में। वंश बढ़ाने का काम पशु परंपरा में पूरा हो गया है, मानव ज्ञान परंपरा है, मानव वंश परंपरा नहीं है। यही हमारे मार खाने का कारण है, हमारे सारे दुख का कारण ये है कि मानव वंश परंपरा नहीं है, मानव ज्ञान परंपरा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि शरीर को देखें तो जहां तक नेचर का रोल है वहां तक कोई गलती नहीं है। मानव से मानव का बच्चा ही पैदा होता है, बकरी और शेर पैदा नहीं होता है, ये तो पक्का है। क्योंकि यहां तक आदमी की कोई भूमिका नहीं है। मानव से मानव का बच्चा ही पैदा होगा, यहां तक मानव की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन उसका आचरण कैसा होगा, यहां से मानव की भूमिका शुरू होती है। तो आचरण कैसा होगा, इसका मतलब है मानव वंश परंपरा है कि शरीर वंश परंपरा है। मानव में शरीर वंश परंपरा है, आचरण ज्ञान परंपरा है। ये फर्क पकड़ पा रहे है ना? और आचरण के लिए हमारे पास कोई चीज है नहीं, है ना? जिंदा रहने के धरातल पर हमको इतना ही पता है कि पैसा कमाना है और बस, और घर को लाल किला बनाना है ना? खाना पीना है, इतना ही हमने सोचा है। तो आचरण की कोई क्लैरिटी हमारी है नहीं, इसलिए बोला। लेकिन मानव में एक अच्छी बात है। मानव को हम कहाँ से पकड़ सकते हैं? मानव के साथ एक अच्छी बात है, हर मानव के साथ जैसा वो मानता है वैसा वो जीता है। ये बात ध्यान में आ गई? जैसा वो मानता है वैसा वो जीता है। जिसको दोस्त मानता है उसके साथ दोस्त के जैसा जीता है, जिसको दुश्मन मानता है उसको दुश्मन के जैसा जीता है। जैसा मानता है वैसा जीता है। इसका मतलब यदि उसका मानना बदल दिया जाए तो उसका जीना बदल जाएगा। और सारी एजुकेशन क्या है? घर में मम्मी आपसे बात कर रही है वो भी एजुकेशन है, पापा बात कर रहे हैं वो भी एजुकेशन है, आप पान ठेले पे बात कर रहे हो वो भी एजुकेशन है। हर जगह